आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, टाइम करने वाला है। आज हम पीएमएस के 2017 के जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ को, जो सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पहले अब देखें, ये पीएमएस का जनरल नॉलेज का पेपर है जो 2017 का है। इसके मार्क्स 100 हैं और ये 3 आवर्स का है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1, यानी ये क्या है, इन्वेंटर ऑफ द कंप्यूटर माउस वॉज, क्या उसका नाम है? ऑप्शन डी ये है डोगलस एंग्ली ब्रेट। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पे। ये है नेपोलियन बोनीपेट वॉज एक्सीलेंट टू डैश। तो उसका ऑप्शन क्या है? सी, यानी कि स्टेट हेलिना। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, देखते हैं एमसीक्यू नंबर 3। ये है इन सीटी स्कैन फॉर डैश। ए क्या है, किसके लिए होते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी के लिए सीटी स्कैन जो होते हैं, इसके लिए स्टैंड, इसका मतलब ये इसका मुखफ़फ़ है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। आगे स्टूडेंट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4। ये क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉर्मेंट्री इज सिचुएटेड। ये जी है बी, यानी कि फ्रांस में। आगे हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। ये है सर लॉरेंस ओलिवर वॉज डैश, हो गया एन एक्टर। सर लॉरेंस जो थे वो एक्टर थे। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 में। ये क्या, फॉर्मल यूएन सिक्योरिटी जनरल कोफी अनुआ बिलोंग टू, इसका ऑप्शन है डी, यानी कि गाना। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पे। ये है कैपिटल ऑफ गाना इज़ डैश, उसका ऑप्शन है सी, यानी कि अकरा। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे एमसीक्यू पे। ये है गाना इज़ द नेम ऑफ डैश। ये क्या है, गोल्ड, बी ऑप्शन गोल्ड कोस्ट। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पे। ये ओल्ड नेम ऑफ कॉन्गो इज़ डैश। ये क्या है, ऑप्शन इसका ए, यानी कि ज़ीरा। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी एमसीक्यू नंबर 10 पे। ये है ब्लैक पोल इज़ आ सी पोर्ट एंड रिसोर्ट इन डैश। तो इसका ऑप्शन है डी, यानी कि इंग्लैंड। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11। ये है राखा ग्लूमा लेवल स्टॉक फार्म इज़ लोकेटेड इन डैश। ये इसका ऑप्शन है ए, यानी कि बकार। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 में। ये है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिशर वाटर लेक इज़, ऑप्शन सी, यानी कि लेक सुपीरियर। तो ऑप्शन सी इसका आगे है। एमसीक्यू नंबर 13। ये है वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक इज़, ऑप्शन बी, यानी कि लेक ब्लाकल। लेक ब्लाकल दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक है। आगे स्टूडेंट चलते हैं नंबर 14 पे। ये है द उरल माउंटेन आर सिचुएटेड इन डैश। ये क्या है, वो ऑप्शन सी, यानी कि रशिया में है, सिचुएटेड है। आगे स्टूडेंट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 15 में। ये है सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ डैश। इसका नाम है डी, यानी कि सऊदी अरेबिया। आगे हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 16 पे। ये है जी ब्रिंग स्ट्रियल इज़ सिचुएटेड बिटवीन रशिया एंड डैश, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि यूएसए के दरमियान ब्रिंग स्ट्रेट सिचुएटेड। आगे है जी नंबर 17 एमसीक्यू। ये है इंटरनेशनल डेलाइन पासिस थ्रू डैश, उसका ऑप्शन ए है, यानी कि ब्रिंगिंग स्ट्रियल। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 18 पे। ऑन विच कंट्री द ब्रिटिश इम्पोज टू ऑप्टिमम वॉर। ये क्या है, बी, यानी कि चाइना, इसकी ऑप्शन है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 19। ये है शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया इज़ डैश। ये क्या है, ए, यानी कि 21 जून। आगे हम चलते हैं एमसीक्यू, हमारे पास आते हैं 20th एमसीक्यू। ये लिटिल बॉयज़ वॉज ड्रॉप ऑन डैश। ये क्या है, हिरोशिमा पे ये न्यूक्लियर बम हुआ था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। आगे स्टूडेंट चलते हैं 21। ये है द ट्रीटी ऑफ सिप्रेस वॉज साइंड इन डैश। ये 1920 में, यानी डी ऑप्शन में साइन हुआ। आगे हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 22। ये है मुस्तफ़ा कमाल एबॉलिश खिलाफत इन डैश। उन्हें इसमें की ए, यानी 1924 में की। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 22। ये व्हाट स्टार्ट विद वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि इसकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आगे हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 24 पे। ये है कोई जूडी इज़ लोकेटेड इन ए, यानी कि तुर्की में ये लोकेटेड। आगे हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 25। ये है जी
माउंट सीना कोहे टूर इज सिचुएटेड इन डैश, ये है ऑप्शन सी यानी कि इजिप्ट में ये सिचुएटेड है। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 26, ये है आदम्स पर्क इज़ लोकेटेड इन डैश यानी कि ऑप्शन सी सीरिया। आगे हम चले MCQ नंबर 27, ये कायरो काइलोंग साइलोन नाउन श्रीलंका बिकम्स अ रिपब्लिक इन डैश 1972 में रिपब्लिक बना। आगे 28 MCQ, इसमें 1 यार्ड इज़ इक्वल टू डैश यानी कि ये है 0.9114 मीटर्स के बराबर होता है। आगे हम चलते हैं जी MCQ नंबर 29, ये है 1 BTU इज़ इक्वल टू डैश, ये है ऑप्शन सी यानी 1055 जाउल्स के बराबर होता है। आगे हम चलते हैं MCQ नंबर 30, ये 1 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड इज़ इक्वल टू डैश मिलीग्राम, ये है ऑप्शन बी यानी कि 1000। आगे हम चलते हैं MCQ नंबर 31, ये है 1 इंच इज़ इक्वल टू डैश, ये है ए 2.54 सेंटीमीटर। आगे हम चलते हैं जी 32 MCQ, ये है इफ़ 5x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 50 देन x इज़ इक्वल टू, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका ऑप्शन आता है सी यानी कि 13। आगे हमारे पास है जी नंबर 33 MCQ, ये ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेरिटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज़ यानी ऑप्शन डी है, ये है डानास्कस दुनिया का जो है सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। आगे जी MCQ नंबर 34, ये है द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एनोल्ड इन, कब ये ख़त्म हुई थी 1911 में यानी डी ऑप्शन। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 35 में स्टूडेंट्स, ये है जी हमारे पास MCQ आ रहा है, ये है जी ग्रंडरा सिविलाइजेशन इज़ इन डैश यानी कि ये कहा है पाकिस्तान में यानी ऑप्शन है। आगे चलते हैं द ओल्डेस्ट मोरोकचिज इन द वर्ल्ड इज़ इन डैश, इसकी ऑप्शन है हमारे पास डी यानी कि नॉर्वे। आगे हम चलते हैं जी, हमारे पास है जी MCQ नंबर 37, ये है द फादर ऑफ हेरोक्रोपिटी वॉज ए यानी कि सुमुल हरामस। आगे हम चल रहे हैं MCQ नंबर 38, ये है द वेल्थ ऑफ नेशन वॉज रिटन बाय, इसकी ऑप्शन हमारे पास है डी यानी नो, इसकी ऑप्शन है डी सी यानी कि एडम स्मिथ ने लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 39, इसका MCQ है हमारे पास द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय कार्ल मार्क्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड रिटन इन ए यानी कि जर्मन। आगे हम चलते हैं, ऑप्शन हमारे पास आगे 40 है, हम MCQ में चल रहे हैं, ये द इवेंट ऑफ बोस्टन टी पार्टी अकर्ड इन 19 इसी ऑप्शन सी इसके 1773 में ये पेश आई थी। आगे हम चलते हैं MCQ नंबर 41, ये राय अहमद खान खरन वॉज बोर्न इन 1803 इन चुमारा विलेज ऑफ यानी ऑप्शन इसका सी यानी कि साहिवाल में पैदा यानी ऑप्शन सी। आगे स्टूडेंट्स हम चल रहे 42 में, ये है फैज़ अहमद फैज़ वॉज अरेस्टेड इन डैश यानी कि सी, इसका ऑप्शन ए है यानी कि रावलपिंडी में, रावलपिंडी केस में ये अरेस्ट हुए थे फैज़ अहमद फैज़। आगे हम चलिए 40 नंबर 43 MCQ में, ये है प्राइड ऑफ प्री जुडिशल इज़ आ रोमांस नावल रिटन बाय, ये हमारे पास है जी ऑप्शन इसका डी यानी कि जेन ऑस्टन ने लिखा था। आगे हम चलिए MCQ नंबर 44, ये है कोरेला इज़ स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है बी यानी कि बैक्टीरिया कॉलरा जो स्प्रेड होती है, ये ऑप्शन बी यानी कि बैक्टीरिया की वजह से ये स्प्रेड होती है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी 45 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कॉज बाय वायरस, वो कौन सा है जी टाइफॉइड यानी ऑप्शन डी। आगे हम चलते हैं MCQ नंबर 46 में स्टूडेंट्स, ये जी नेम द एंजाइम दैट डाइजेस्ट स्टार्च, कौन सा एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, है ऑप्शन ए यानी कि एमिलस ए। फिर है 47 MCQ, ये है विटामिन सी इज़ ऑल्सो नोन एज डैश यानी कि ऑप्शन ए ये है एक्रोबिक एसिड। फिर है विच 48 MCQ है विच एलिमेंट इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन नेचुरल रिएक्टर्स, तो इसका ऑप्शन हमारे पास है डी यानी कि हैवी वाटर। आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी 47 MCQ, ये गोविया हैज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ डैश यानी कि ए
और विटामिन सी इसके अंदर होते हैं गोवा में। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं यानी गावा में सबसे ज़्यादा जो होते हैं। आगे हम जाने 50 MCQ ये है द बुक कंजर्वेशन विद माई सेल्फ वॉज रिटन बाय डैश, ये है ऑप्शन सी यानी कि नेल्सन मंडेला ने लिखा था कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ। फिर जी 51 MCQ ये है डायमर ऑफ जुपिटर इन 11 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर है यानी अर्थ। आगे हम चलते 52 MCQ ये वट विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, कौन सा हॉटेस्ट प्लैनेट, ये ऑप्शन सी यानी कि वीनस, ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। आगे चलते हैं 53 में प्लूटो वॉज द प्लेट्यू वॉज द टीचर ऑफ डैजे के बी एरिस्टोटल यानी अरस्तु का ये टीचर थे प्लेट्यू। आगे हम जाते हैं 54 MCQ यानी कि जिना जॉइन द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग इन डैश के 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। आगे हम जाते हैं MCQ नंबर 55 पे ये है जलियांवाला बाग मराक टुक प्लेस ऑन डैश, ये हुआ था 13 अप्रैल 1918 में प्लेस हुआ था। आगे हम चलते हैं जी MCQ नंबर 56 ये है जी झेलम बाग इज़ लोकेटेड इन, ऑप्शन है हमारे पास ए यानी कि अमृतसर। आगे हमारे पास है जी MCQ नंबर 57 ये है द फर्स्ट एवर नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स वॉज अवॉर्डेड इन डैश, ये के सी यानी कि विलियम रूडिजन, ऑप्शन सी। फिर हमारे पास 58 MCQ ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसका ऑप्शन बी है यानी कि लाइट हाउस ऑफ एलेक्जेंड्रिया। फिर हमारे पास है 59 MCQ ये 200 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर एन एग्जाम आउट ऑफ 180 अपेयर्ड एंड 70 ऑफ देम नॉट बेटर्स का ऑप्शन है हमारे पास डी ऑप्शन 54। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी 60 MCQ ये है जी इफ़ x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 112 दैन द वैल्यू ऑफ x एंड देन y विल बी, इसकी ऑप्शन है ए यानी कि 56। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स MCQ नंबर 61 देखते हैं विच हु इन्वेंटेड द प्रिंटर प्रेस, किन्होंने इन्वेंट किया था, ये था जी बी यानी कि जॉन्स ग्रूटबर्ग ने। फिर MCQ नंबर 62 ये है लारा इज़ द करेंसी ऑफ, ऑप्शन सी यानी कि तुर्की की MCQ ये करेंसी है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स 63 MCQ ये है completes a job in 20 minutes and B does not so in 30 minutes if they do not the same job together how much time will be taken, ऑप्शन ए है यानी कि 12 मिनट्स इसकी। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट नंबर 60 MCQ नंबर 64 स्टूडेंट देखते हैं ये कॉपर रिजर्वायर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान, उसमें ऑप्शन है टी यानी कि शिकारगो, ये नीचे चिकागर चहागा में जो है ये है कॉपर की जो माइन है पाकिस्तान। फिर है जी यानी डी ऑप्शन। आगे हमारे पास 65 ये है कुरा लेक इज़ लोकेटेड इन डैश, ऑप्शन ए यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में कुराचा लेक है। आगे हम जानते हैं 66 MCQ ये है पेटला बोन इज़ प्रेजेंटेड इन डैश, ये क्या जी ऑप्शन सी यानी कि लेग्स। आगे हमारे पास MCQ नंबर 67 ये है वर्किंग बाउंड्रीज इज़ द ब्रॉडर बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश यानी कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो यानी कि वर्किंग बाउंड्रीज हैं इज़ बिटवीन इंडियन एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर में। आगे हम चलते हैं MCQ नंबर 68 ये है RAM स्टैंड फॉर, ये क्या जी ऑप्शन इसका डी यानी कि रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम कहते हैं RM। आगे हम चलते हैं ऑप्शन डी। फिर 69 MCQ ये URL स्टैंड्स फॉर, URL का क्या MCQ का बेस्ट ऑप्शन है ए यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आगे सुनिए समझा MCQ नंबर 70 ये है मेलिंडा गेट इज़ द CEO ऑफ, ऑप्शन सी यानी कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। आगे हम MCQ नंबर 71 पे चलते हैं जी, ये है लेंथ ऑफ
सियाचिन ग्लेशियर्स वो कितनी है जी 47 माइल्स। आगे हम चलते हैं जी 72 MCQ यानी ऑप्शन ए है उसका। फिर हम MCQ नंबर 72 में चलते हैं। ये प्रीसिएशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स इन म्यांमार स्टेट ऑफ डैश यानी कि क्या जी रकिलन यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। आगे हम चलते हैं MCQ नंबर 73 में। यह केज रिखैड वॉज द सीक्रेट एजेंट ऑफ ऑप्शन डी यानी कि अफ़गानिस्तान के वो एजेंट थे। फिर है जी 74 ये नेशनल बर्थ ऑफ पाकिस्तान इज़ नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश ये इसका नाम है बी यानी कि चकोर। आगे हम चलते हैं ऑप्शन 75 ये है विच 75 MCQ मच मोहम्मद हुसैन अजहर रोड डैश उनके ऑप्शन सी यानी कि अबे आबे हयात उन्होंने लिखी थी किताब। आगे स्टूडेंट है जी हम चलते हैं जी 76 MCQ में ये है सिलिकॉन वैली इज़ लोकेटेड इन ऑप्शन ए यानी कि कैलिफोर्निया। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट 77 MCQ पे ये है द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड इज़ डैश यानी कि सी नेपाल। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं 78 MCQ पे ये है नोबल प्राइज इज़ इकोनॉमिक सेंस इकोनॉमिक साइंटिस्ट वॉज फर्स्ट अवार्डेड इन डैश 1969 में ये अवार्ड हुआ था यानी ऑप्शन है। आगे स्टूडेंट से हम चलते हैं MCQ नंबर 79 ये जी मेलाबर्स इज़ द हिस्टोरिकल नेम ऑफ डैश ये के केरला मिलाबर जो है जिसका हिस्टोरिकल नेम है केरला का। आगे स्टूडेंट से हम चलते हैं 80 ये है जी कटास राज टेम्पल वॉज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट इसका नाम है ऑप्शन बी यानी कि चकवाल। इसी चकवाल में जो लोकेटेड है कटास राज। आगे स्टूडेंट से हम चलते हैं जी 81 MCQ ये है अमरीसा इज़ द लॉस ऑफ डैश के ऑप्शन सी यानी कि मेमोरी। आगे स्टूडेंट समझाते हैं 82 MCQ पे ये है मोड स्विंग्स टू एक्सट्रीम लेवल हैपन ड्यू टू डैश के इसका ऑप्शन है सी यानी कि पोलर डिसऑर्डर। आगे स्टूडेंट समझाते हैं MCQ नंबर 83 में ये वार एंड पीस इज़ अ नॉवल बाय डैश ठीक है ऑप्शन ए यानी कि लियो टोल्स्टॉय। आगे चलते हैं MCQ नंबर 84 पे ये मोस्ट पावरफुल ह्यूरिकल्स टू हिट द हरिकेन्स दैट हिट द कैरिबियन इन 2017 वॉज डैश वो है जी ऑप्शन डी यानी कि इरमा। आगे स्टूडेंट समझाते हैं 85 MCQ पे ये सर जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड डैश ऑप्शन ए है यानी कि न्यूट्रॉन। आगे चलते हैं हम MCQ नंबर 86 पे ये है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज डैश यानी कि सी ऑप्शन ऑक्सीजन। आगे स्टूडेंट समझते हैं ये है जी MCQ नंबर 87 ये हजरतुल बली वॉज रिटन बाय ऑप्शन बी यानी कि शाह वलीउल्लाह ने MCQ लिख ये किताब लिखी थी। आगे हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 88 पे ये है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हेरिडिटरी डिजीज इसका ऑप्शन है डी यानी कि हेरोफोलिया ऑप्शन डी यानी। आगे हम चलते हैं 89 MCQ पे ये विच व्हाट इज़ द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी तो उसका ऑप्शन है ए यानी कि स्पाइरल। आगे हम चलते हैं MCQ नंबर 90 पे स्टूडेंट्स ये है जी सीट्स इन द फर्स्ट continent assembly of the Pakistan was increased from 69 to 76 यानी कि सी ऑप्शन है इसका। आगे हम चलते हैं MCQ नंबर 91 यानी हाइट ऑफ K2 इज़ बी ऑप्शन 8611 मीटर्स। आगे हम चलते यानी ऑप्शन बी। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स 92 MCQ पे ये बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट यानी कि और ऑप्शन सी है यानी कि 562 प्रिंसिपल स्टेट हिंदुस्तान यानी इंडिया में थी जब इंडिया के पार्टीशन से पहले। आगे हम चलते हैं जी 93 MCQ में ये जी द लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान इज़ ए यानी कि सखर बैराज। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं 94 MCQ ये इफ़ यू हैव कैरियर विच डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड तो इसकी ऑप्शन है बी यानी कि ऑर्थोडेंटिस्ट्स ऑर्थोडेंटिस्ट्स यानी ऑप्शन बी। फिर 95 MCQ ये है जी ह्यूमन हार्ड वेट ऑफ एवरेज डैश वो कितनी होती है मेरा कि 250 से 300 ग्राम्स का होता है यानी ऑप्शन है। आगे चलते हैं MCQ ये 96 ये है
शेख इज़ डैश, ये इसका ऑप्शन है डी, एन इजिप्शियन रिसोर्ट। यानी आगे हम चलते हैं 97 MCQ ये है LNG स्टैंड फॉर, इसका ऑप्शन है ए यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस को स्टैंड करते हैं LNG पे, यानी ऑप्शन है। आगे हम चलते हैं 98 MCQ पे ये विच कंट्री गिफ्ट द स्टेटस ऑफ लिबर्टी टू द अमेरिकन पीपल, तो वो कौन सी है? ऑप्शन सी यानी कि फ्रांस, इसने लिबर्टी दी थी अमेरिकन पीपल को। आगे से हम चलते हैं जी 99 MCQ ये हबशा इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ डैश, यानी कि ए यानी कि एथोपिया, एथोपिया का पुराना नाम हबशा था। आगे हम चलते हैं MCQ नंबर 100 स्टूडेंट्स, ये यानी लास्ट MCQ हमारा ये है डेंगी फीवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश, इसका है ऑप्शन बी यानी कि बैकबोन फीवर, ऑप्शन बी। तो फिर हमारे लिए हमारा चैप्टर या हमारा MCQ का जो PMS के 86 MCQ का या हमारे जो है 2070 के जो है ये MCQs के मैंने आपको रिसॉल्व हैं, ये करवा दिए हैं पूरे के पूरे सवाल। तो गुड लक टू योर फाइनेंस से। मेरे चैनल मोहम्मद सिब्ला को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकॉन मेरे चैनल का दबाएं ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फिर अमान अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआ में याद रखेगा। टेक केयर।